नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में हम लगातार आपको अपडेट देते हैं कि प्रदेश में सियासत का हाल कैसा है। और मौजूदा दौर में प्रदेश हो या फिर केंद्र, हर जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है किसानों का आंदोलन। कृषि कानून को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई और बातचीत में किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से बात बन नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाए जाने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। 12वीं बार एक बार फिर किसान और सरकार एक ही टेबल पर आए, लेकिन जो नतीजा पिछली 11 बैठकों का निकला, वही नतीजा इस 12वीं बैठक का भी रहा। बैठक खत्म हुई तो किसान नेताओं ने बताया कि सिर्फ 15 से 20 मिनट तक सरकार से बातचीत हुई और किसान नेताओं ने यह भी बताया कि सरकार ने साफ कहा कि यह हमारा प्रपोजल है, अगर आपको मंजूर है तो आगे बैठक होगी। 26 जनवरी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 20 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ आगे बैठक कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ कोई बैठक। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि सरकार और किसानों के बीच बैठक बेनतीजा रही और सरकार ने अगली बैठक के लिए कोई तारीख नहीं दी है। एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंगें होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने कहा कि उनके पास यही प्रस्ताव है, अगर किसान इस पर तैयार हैं तो बैठ के बात कर सकते हैं। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। किसान सरकार के बीच बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे थे और आगे भी ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। ਅੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी अपना रुख साफ किया और बताया कि सरकार और किसानों के बीच आज की बैठक में क्या हुआ। जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है
देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर गतिरोध तेज हो गया। अब अगली बैठक की तो कोई तारीख सामने नहीं आई, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को लेकर अपना रुख जरूर साफ कर दिया और गेंद किसानों के पाले में डाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया, क्योंकि बातचीत के लिए सरकार की तरफ से अगली तारीख आई नहीं है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि समाधान होगा तो कैसे होगा। 11वीं बैठक में जब सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों पर रोक का प्रस्ताव दिया था, तो पूरे देश को लगा था कि अब बात बन जाएगी, अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब किसान खेतों में लौट जाएंगे। लेकिन 22 जनवरी की सुबह किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। तभी समझ आ गया कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में कुछ खास नहीं होगा। बैठक शुरू हुई तो सबको लगा कि किसान मान जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो पिछले 11 बार की तरह 12वीं बार भी किसानों को सरकार के दरवाजों से मायूस लौटना पड़ा। बात एक बार फिर नहीं बनी, लेकिन इस बैठक ने आगे के रास्तों पर चल रही गाड़ी पर ब्रेक जरूर लगा दिया, क्योंकि सरकार ने कह दिया हमारा प्रस्ताव बेस्ट है, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसानों ने भी कह दिया हमें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं, कृषि कानूनों की वापसी के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं। और एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बन गया और आंदोलन की राह मुश्किल हो गई। जिस मसले को 2 महीने के आसपास का वक्त हो चला है, अब यह मसला और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि सरकार किसानों के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर रुक सा गया। 12वें दौर की बैठक के बाद अगली तारीख बातचीत के लिए नहीं आई। किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में समस्या का समाधान उतना ही मुश्किल है जितना बिना हथियार के किसी जंग में लड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों और सरकार के बीच 14 अक्टूबर से बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बात बन नहीं पाई और पहली बार देखा गया कि सरकार ने किसानों के लिए कड़ा रुख अपनाया। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि हर चीज की हद होती है और शायद सरकार के सब्र की हद यहीं तक थी। 11वें दौर तक सरकार किसानों को लगातार प्रस्ताव दर प्रस्ताव पेश करती रही, उम्मीद करती रही कि संवाद से समाधान तक का सफर कर लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और 12वें दौर में सरकार के तेवर बदले बदले नजर आए। करीब 4.5 घंटे चली बैठक में सरकार के मंत्री किसानों से सिर्फ 2 टूक बात करने के लिए 15 मिनट ही उनके सामने आए। शायद सरकार आज सुनने नहीं बताने आई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि इससे बेस्ट उनके पास कुछ नहीं, सरकार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है, 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए
वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। तल्खी के आलम को कुछ ऐसे भी समझिए कि बातचीत के अगले दौर की कोई तारीख भी तय नहीं की गई। संवाद तो समाधान तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, विवाद जरूर खड़ा हो गया और विज्ञान भवन से लेकर सिंघू बॉर्डर तक के रास्ते पर अगर कोई चीज पसरी है तो वो है डेडलॉक। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने इस बैठक का आंखों देखा हाल बताया और कहा कि जैसे ही किसानों ने सरकार के प्रतिनिधि मंडल से ये कहा कि आपके प्रस्ताव को सर्वसहमति से खारिज करते हैं, तो सरकार ने कहा कि बैठक यहीं खारिज करते हैं। सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले का समाधान बातचीत के जरिए ही निकला है, लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देगा कि एक मसला ऐसा भी था जिसका समाधान संवाद से शायद नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी कांग्रेस को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया गया और सरकार से कानून वापसी की मांग की गई। किसानों का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच किसान करीबन 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स मौजूद रहे। तो बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस एक प्रस्ताव लाई है, जिसमें बताया गया है कि सरकार षड्यंत्र के तहत किसानों को देशद्रोही साबित करने पर तुली हुई है। 3 प्रस्ताव आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित हुए। पहला प्रस्ताव इस देश के 62 करोड़ आंदोलित किसान, खेत मजदूर और गरीब जो सड़कों पर हैं, उनको लेकर है और कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा ये नोट किया कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लाखों किसान अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सीडब्ल्यूसी ने किसानों की मांग को दोहराते हुए सरकार से कहा कि बिना किसी रुकावट और देरी के तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। किसानों को लेकर कांग्रेस का ये प्रस्ताव सरकार तक जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ एक प्रस्ताव से ही किसानों का मामला हल हो पाएगा? ये सवाल सभी के मन में है, लेकिन इसका जवाब मिलना बेहद मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसानों को लेकर सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी किसानों के बीच जाकर लगातार सरकार से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं।
किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने किसानों को कानूनों पर कुछ समय तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राजनेता किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इनको वापस लेकर फिर किसानों से बातचीत की जानी चाहिए और बाद में अगर अच्छे कानून बनते हैं तो वे भी उनका स्वागत करेंगे। हमने तो मांग की है गवर्नर से जल्दी बुलाई जाए राज्यपाल जी से, लेकिन बजट सेशन आएगा क्योंकि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उस समय पता लग जाएगा, वो चेहरे भी नकाब हो जाएंगे जो बाहर कुछ कह रहे हैं, पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ। वहीं 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में ट्रैक्टर परेड किए जाने के ऐलान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी को देश की राजधानी में जाने का अधिकार है। बातचीत हो रही है और देखो दिल्ली राजधानी है, सबको जाने का अधिकार है। अब रास्ता पुलिस और वो बैठ के तय कर ले कहाँ जाना है। रोहतक के बाद हांसी में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला और कहा देश का किसान परेशान है, किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वे चाहते हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिले। जब वे मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में डीजल का भाव देश में सबसे कम था, अब डीजल का भाव प्रदेश में सबसे अधिक है। वर्तमान सरकार किसानों को न अच्छा भाव दे रही है और न सस्ता डीजल उपलब्ध करवा रही है। किसान जो मेहनत करता है, इसी वास्ते डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था और आपका भाव अच्छा भाव मिला हमारे समय में। आज हरियाणा में डीजल जो है सबसे महंगा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है। लागत तो बढ़ा दी है किसान की, आमदनी घटा दी है, इसी वास्ते किसान परेशान है और पूरे देश का यही मांग कर रहा है कि या तो एमएसपी गारंटी दी जाए या ये कानून वापस लिए जाए। किसानों को लेकर कांग्रेस का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा और सरकार के लिए भी अब जरूरी है कि आंदोलन खत्म हो और घर लौटे, साथ ही जल्द समस्या का समाधान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं किसानों के बीच जाकर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी सरकार का घेराव किया और इतना ही नहीं, 5 साल तक गठबंधन सरकार कैसे चलेगी, इस पर सवाल भी उठाए। किसानों को लेकर सियासत चरम पर है और विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रहा है और इसी कड़ी में फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर चल रहे किसानों के धरने में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। कुमारी सैलजा ने करीब आधा घंटा रुककर धरने में किसानों से बातचीत की। कुमारी सैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान आंदोलन में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में फतेहाबाद में किसान धरने और अनशन पर बैठे हैं और कांग्रेस भी उनका समर्थन करती है। फतेहाबाद में हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो धरने पर बैठे हैं और कुछ साथी अनशन पर भी बैठे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। तीनों कानूनों के हम खिलाफ हैं और जो ये जन आंदोलन एक बन गया है पूरे देश भर में, उसका हम समर्थन करते हैं। वहीं कुमारी सैलजा ने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि किसान और मजदूर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात साफ है कि जिस शांतिप्रिय ढंग से किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय ढंग से किसान और मजदूर अपनी बात रख सकते हैं और कांग्रेस उनके साथ है। किसान तो जा सकते हैं, ये एक लोकतंत्र है और गणतंत्र दिवस पर सभी लोग जो ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि एक बात सारा देश और सारी दुनिया मानेगी कि जिस तरह से जितनी शांति के साथ किसानों ने ये, मजदूरों ने ये आंदोलन किया है, ऐसा तो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। तो ये इनका अधिकार है, शांतिपूर्वक ये कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि सरकार को इनके आगे रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। कांग्रेस भी समर्थन करती है ट्रैक्टर रैली का? मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डू कांग्रेस नेताओं के बीच पिछले दिनों हुए बातचीत को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि वे खुलेआम किसान नेताओं से मिले हैं, यहाँ भी किसानों के धरने पर पहुँचे हैं
और लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। हम किसान नेताओं से सिर्फ इस हद तक मिले हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। जो सरकारी पक्ष है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। हम कौन सा चिपके गए थे, हम तो सीधे गए थे। औरों से भी मिले हैं, हम तो उनसे भी मिले हैं, खुलेआम मिले हैं, आंदोलन में यहाँ भी आए हैं। तो क्या मिले हुए हैं? मिले हुए इस हद तक है कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन बाकी जो आंदोलन है ये किसान संगठन अपने हिसाब से करते हैं। और दूसरी बात देखो, निजी रूप से सभी किसान हैं या फिर किसानों से जुड़े हुए हैं, तो निजी रूप से तो कोई भी शामिल हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार के खुद के विधायक खुली और दबी जुबान में सरकार का विरोध कर रही हैं। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि 5 साल ये सरकार चल पाएगी। इस तरह की जो कारगुजारी है इनकी, और उससे पहले भी ये सरकार कोई बहुमत की सरकार नहीं है। 75 पार का नारा दिया था और झूठ का आधार है इस सरकार का, इनकी बात में भी, इनके काम में भी। और वही उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि कैसे लोग इनके सामने खड़े हो गए हैं। इनके अपने विधायक भी कोई दबी जबान में, कोई बाहर आपके मीडिया के सामने आकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, चल सकती है सरकार? किसानों के समर्थन में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है और सरकार को न सिर्फ किसानों के मसले पर बल्कि सरकार के कार्यकाल पर भी कांग्रेस अब सरकार का घेराव कर रही है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट। कांग्रेस में अध्यक्ष की मांग लगातार चल रही थी और खबर यह थी कि कांग्रेस को उनका अध्यक्ष मई तक मिल जाएगा, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा और इसमें देरी किस वजह से हो रही है। कांग्रेस को मिलने वाला है नया अध्यक्ष। जून के आखिर तक हो जाएगी नियुक्ति। 5 राज्यों में चुनाव के बाद होगा अध्यक्ष पद का चुनाव। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव अब जून के आखिर में होगा और तभी कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा। दरअसल पहले सीडब्ल्यूसी ने तय किया था कि मई के महीने में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन शुक्रवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये तय किया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव अब जून के आखिर में होंगे। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मई तक 5 राज्यों में चुनाव होना है। संगठन चुनाव को लेकर जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का स्केड्यूल दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से यूनानिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया। ये चुनाव पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने हैं और इसलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर मंथन किया गया और सोनिया गांधी से जून के आखिर तक का वक्त मांगा गया। संगठन चुनाव को लेकर जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का स्केड्यूल दिया था। कांग्रेस कार्य से यूनानिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा।
इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए। चुनाव सर पर हैं और सभी भागदौड़ को संभालेंगी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे बवाल का असर क्या आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, इसका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।